तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम उसे कहते हैं, ये हर सभी जगह काम आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे 25/10, 10/20, या फिर कोई बड़ी संख्या हमने लिख दिया, मान लीजिए जैसे कि 1, 6, 5, 4, 3, 2। तो इसे हम जल्दी से जल्दी कैसे समझेंगे कि किस अंक से कटेगा, कैसे हम जानेंगे। तो इसीलिए विभाज्यता का नियम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जानेंगे कैसे विभाज्यता का नियम बनता है। तो पहले हम सीखेंगे कि दो अंक जो होता है, दो अंक से कौन कौन अंक कटेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी भी अंक, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 5, 6, कोई भी अंक इस तरह का शब्द एक बड़ा सा लिखा हुआ, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक का कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उससे हमें डरना नहीं है। हमें बस सेकंडों में पता चल जाएगा कि 2 अंक कि ये किस अंक से कटेगा। तो आइए हम जानते हैं ये किस अंक से कटेगा। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 से विभाज्य कौन कौन अंक होंगे। तो 2 से विभाज्य वो अंक होंगे जिनके लास्ट, मतलब क्या, लास्ट, LAST, लास्ट डिजिट का अंक जो होगा क्या होगा, तो 0, 2, 4, 6 और 8। जिस भी अंक के लास्ट के डिजिट, इतने लास्ट का डिजिट, क्या लास्ट का, फर्स्ट का नहीं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 5, 6 है, तो 2, 4, 6 और 0 और 8, इतना अंक अगर लास्ट का डिजिट है तो वो कितना से 2 से विभाजित होगा। कितना से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, यही वाला जो है 24, 68 और 56। तो 2 से विभाजित, देखिए 2 से विभाजित कैसे होगा। मान लीजिए 2 से हमने विभाजित करना मतलब भाग देना है, तो 2 से पूरा कट जाएगा, 2 कट गया। ऐसे नहीं काटिए आप, शॉर्टकट में काटते हैं। 6, 2 एक बार में कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, एक में चलेगा तो होगा 16, मतलब कि 2 अट्ठे 16। देखिए पूरा कट गया ना। फिर लास्ट में 8 आया, इसका मतलब 2 से फिर कट जाएगा, फिर 2 से आप उसको काट सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कुछ विभाज्यता का नियम जो कि 2 से विभाज्य हैं। और अब हम आगे जानेंगे कि 3 से विभाज्य कौन कौन संख्या होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि 3 से और 9 से, मतलब 3 और 9 का जो है दोनों एकदम सेम प्रोसेस है, इसलिए 3 और 9 का मैं एक साथ बता देता हूँ। 3 से विभाजित और 3 से विभाजित कौन कौन अंक है, और 9 से विभाजित कौन कौन से अंक हैं। तो देखिए जिस जो भी अंक लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी तरह का भी अंक 4 हो, 6 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी डिजिट अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी भी तरह का डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह का डिजिट है, अगर वो 3 से विभाजित है, या फिर ये 8, 6, 3, 2, 5, 4, 3, 6, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर ये 3 से विभाजित है और अगर ये 9 से विभाजित है, तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे। क्या चेक करने का तरीका कुछ इस तरह का है, 4 जोड़ 6 जोड़ इतना जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 6
जोड़ 3 जोड़ 4, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 5 हो गया 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 और 4 34। तो आगे है हमारा कितना 34। अब इसको हमको किसका चेक करना है, तो 3 के विभाज्यता नियम, मतलब कि 3 की विभाज्यता से। तो 3 से हम इसे भाग दे देंगे, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, मतलब कि ये क्या 3 से विभाजित नहीं है। क्या है 3 से विभाजित नहीं है। इसी को हम 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से। ऐसे ही जैसे इसको किया वैसे ही 9 से भी चेक करेगा, 9 चौको 36। ठीक है, नौ चौको 36 या फिर नतिया 27, इसलिए ये भी नहीं है, पूरा प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या ये भी नहीं होगा। ठीक है, हासिल हमारा बच जा रहा है। इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसका नियम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका नियम है जो डिजिट नहीं, जो अंक दिया हुआ है उस सभी को जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है, जोड़ के अगर 3 से विभाजित करना है, 3 या 9 से क्या करना है, भाग देना है। अगर वो भाग पूरा लगता है, पूरा भाग लगता है तो वह विभाज्य है। तो आइए हम इसको आप लिख सकते हैं, और आइए मैं अब आपको बता देता हूँ कि कैसे हम चेक करेंगे। एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। आप अगर नहीं लिख पाए हैं तो इसको लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 7 7 5 6 8 4। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल लिया, तो ये देखिए कितने से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है। कैसे हम पता करेंगे, 7 5 कितना हो गया 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। अगर हम 3 से भाग देते हैं, 3 नहीं 30, मतलब पूरा कट गया। इसका मतलब कितना 3 से ये विभाजित है। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जो कि 9 से विभाजित होगा। ठीक है, कितना 9 6 3 4 2 1। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। पहले क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 6 9 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24 और 1 25। ठीक है, 25 है, तो इसको हमें क्या करना है, 25/3। तो नहीं हो रहा है विभाजित, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, 9 का, जो कि 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 9 से जो विभाजित होगा उसका हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब तो 9 से विभाजित वाला अंक जो है एक ले लेते हैं 3 7 5 6 9 3। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। क्या करना है, पहले ऐड कर लेना है, पहले जोड़ लेना है। तो 7 3 10, 10 5 15,
15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33। फिर से एक बार आप जोड़ लेंगे। तो 9 से विभाजित वाला हम लिख लेंगे एक अंक जो है 7 5 4 6 2 3। तो क्या करना है, हमें ऐड करना है, सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 5 12, 12 4 16, 16 और 6 हो जाएगा कितना, 22, 22 और 2 24 और 3 27। कितना हो गया, 27। इसको हमें 9 से भाग देना है, 9 तिया 27, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या, ये हमारा 9 से विभाजित है और ये हमारा कितना, 3 से विभाजित है, 3 नमा 27, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 3 के विभाजिता नियम आप समझ चुके हैं। कितने कितने विभाजिता नियम सीख चुके हैं आप, एक सीख चुके हैं, 2 का विभाजिता नियम कौन कौन है, 3 का और एक 9 का। अब क्या बच गया हमारा, एक बच गया 5 का। तो मैं आपको बता देता हूँ 5 का विभाजिता नियम कौन होगा। देखिए 5 का विभाजित, 5 से विभाजित कौन कौन है, तो 5 से विभाजित देख लीजिए, जिसके लास्ट डिजिट, जिस डिजिट के लास्ट में कितना हो, एक हो 5 या 0, 5 और 0 अगर जिस डिजिट के लास्ट में है वो 5 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे कि ले लीजिए आप एक अंक कोई भी ले सकते हैं, हाँ 38730, इसको आप 5 से भाग देंगे, टोटल लग जाएगा 5 से, 5 एक हम 5, एक 18, 5 तिहाई 15, 1 3 और 3 चल गया तो 37, 5 सत्ती 35, 2 5 चौको 20, 3 30, तो 5 छक 30, मतलब पूरा पूरा विभाजित हमारा हो गया। आप इसे भाग करके भी देख सकते हैं। थैंक यू। अब हम जानेंगे 4 और 8 की विभाजिता का नियम, ये दोनों का सेम है, 4 और 8 की विभाजिता के नियम। 4 और 8 की विभाजिता का नियम थोड़ा ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए 4 के गुणज, 4,8 के गुणज, जैसे कि कोई भी अंक दिया रहेगा उसके लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट का डिजिट वो 4 और 8 के गुणज होना चाहिए। 4 और 8 के अगर वो गुणज है तो वो संख्या 4 और 8 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे मान लीजिए 4 के गुणज, मैं आपको बताता हूँ कि 4 के गुणज कौन है। जैसे देखिए 4 का और 8 का, 4, एक 4 हो गया, एक 8, 16, एक 12, एक हो गया 20, एक हो गया 24, एक हो गया 28 और एक हो गया 32 और एक हो गया 36 और एक हो गया 40। आपको इतने से ही काम हो जाएगा आपका। 8 में क्या है, मान लीजिए आप 8, 16, 24, 30, सॉरी गलत हो गया, 32, 40, 48। तो का नियम किसका, इसका 2 3 4 5 और 8, 2 3 4 5 8 और 9 का विभाजिता का नियम कुछ इस तरह है। इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं कि ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और इसी तरह के नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।